बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का जो चैप्टर 3 है उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और आज मैं आपको ये बताऊंगा एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 3 है जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आज हम इसका लास्ट लेक्चर देखेंगे जिसके अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको इसके लेक्चर्स अच्छी तरह जो याद होने चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि आप जब इसका आंसर मेरे साथ साथ लिखें तो आप भी आंसर सही लिखें और ये देखें कि आपने जो लेक्चर्स लिए थे उन लेक्चर्स के अंदर आप वही कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए की बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट अवेलेबल होती है और उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके स्टेटमेंट के अंदर ही आपको आंसर या उसका हिंट जरूर मिल जाता है, आपने उसको जरूर आइडेंटिफाई करना है। अगर ऐसा ना हो तो आप स्टेटमेंट जब रीड आउट करते हैं तो ये देखेंगे स्टेटमेंट आपके किस टॉपिक से रिलेटेड है। उस टॉपिक से जो लेक्चर आपने लिया होगा उस लेक्चर को माइंड में लेके आए, उसके कॉन्सेप्ट को माइंड में लेके आए और फिर देखें कि जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी आंसर में हो सकती है। तो इस तरह अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। सर, उसके बाद आपने जो ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर इस केस के अंदर आपके 3 ऑप्शंस मौजूद हैं तो आपने तीनों ऑप्शंस को रीड आउट जरूर करना है। ऐसा नहीं कि अगर फर्स्ट ऑप्शन आपको सही लगती है तो आप बाकी 2 ऑप्शंस को रीड ना करें, उनको रीड आपने जरूर करना है, क्योंकि कई दफ़ा कुछ क्वेश्चंस के अंदर आंसर आपका जो होता है ऑप्शन सी होता है और ऑप्शन सी होता है कि ऑल ऑफ अबव, मीन ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, आंसर में लिखा होता है सी के अंदर कि जी ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब है कि आपको अगर ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर देते हैं गलत होगा, बी को सिलेक्ट कर देंगे वो भी गलत होगा, तो आपको उस केस में ऑप्शन सी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने तमाम ऑप्शंस को रीड आउट जरूर करना है। तो आइए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है टू असाइन मल्टीपल कीज एज प्राइमरी की, होल्ड डाउन द डैश की एंड क्लिक द रो। होल्ड डाउन द डैश की का मतलब ये है कि आप कीबोर्ड से कौन सी की को प्रेस करते हैं और ये काम करवाते हैं। अगेन आप देख सकते हैं कि इसमें आपने अगर प्रैक्टिस की होगी इसकी तो फिर आपको ये चीज याद रह सकती है, अदरवाइज इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। ऑप्शंस हैं शिफ्ट की होगी, कैप्स लॉक की होगी या कंट्रोल की होगी। तो याद रखिएगा इस केस के अंदर आप कंट्रोल की को यूज करते हैं और इन शॉर्ट आपको लिखा हुआ कई जगहों पे नजर भी आएगा CTRL, वो कंट्रोल की ही शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं ऑप्शन सी को जो है वो सिलेक्ट कर देता हूं। नंबर 2, यूजिंग दिस साइन इन क्यूरी विजिट वी में। इस साइन का क्यूरी विजिट के अंदर क्या मतलब है? अगेन हमने ये काम करके भी देखा था, तो लेट्स सी के ऑप्शंस क्या है हमारे पास। सिलेक्ट फील्ड्स 1 by 1, सिलेक्ट फील्ड्स 2 at a time, सिलेक्ट ऑल फील्ड्स एट वंस। याद रखिएगा 2 दफा आपको जो एरो का निशान जब नजर आता है तो इसका मतलब होता है कि सिलेक्ट ऑल फील्ड्स एट वंस। जितनी फील्ड्स भी आपकी अवेलेबल फील्ड्स की अंदर मौजूद हैं वो आप सिलेक्टेड फील्ड्स के अंदर उसको जो मूव करवा देते हैं। तो इसका ये मतलब है अगर यहाँ पे सिंगल एरो होता तो फिर सिलेक्ट फील्ड्स 1 by 1 होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं। अब देखते हैं नंबर 3 के ऊपर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है और उसका आंसर फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी। नंबर 3 स्टेटमेंट आपको थोड़ी लेंथी नजर आ रही है, लेकिन अगर आपने अगेन लेक्चर में जो मैंने आपको काम करवाए थे आपने उन कामों को करके देखे, वो फंक्शन परफॉर्म करके देखे अपने हाथ से, तो फिर आपको इसके अंदर कोई इशू जो है वो नहीं फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने खुद से करके नहीं देखा, मीन प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया आपने, तब आपको हो सकता है कि इस स्टेटमेंट को समझने में मुश्किल पेश आ सके। लेट्स रीड। इसको पहले रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या हमें बता रही है और इसका आंसर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन विच कमांड, पहली चीज ये कि कमांड किसी की बात हो रही है, कोई कमांड आपको चाहिए। अब कौन सी कमांड है और वो क्या कर रही है? डू वी इनकाउंटर द फॉलोइंग, ऐसी कमांड जो ये काम करे। क्या काम करे? द डिफरेंट कॉलम्स इन द अबव शोन ग्रिड लाइंस स्टैंड फॉर डिफरेंट फील्ड्स सिलेक्टेड। विद इन एवरी कॉलम डिफरेंट रोज स्टैंड फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ईच फील्ड। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने जो क्यूरी के अंदर डिजाइन मेथड देखा था वहां पे आपने इस तरह की एक चीज देखी थी और मैंने आपको डिटेल से बताया भी था कि इसके अंदर कैसे काम होता है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि आपके लेक्चर से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस भी जो वो आते हैं और उसके साथ साथ आपने अगर लेक्चर्स के अंदर जो प्रैक्टिकल वर्क किया था आपने अगर उसको करके देखा है तब आपको ये चीजें इजीली याद होगी। यहाँ से ग्रिड लाइंस का जो आपका कीवर्ड है इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए
कि यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है उसमें से कौन सी ऑप्शन आपकी बेस्ट आंसर हो सकती है। पहली ऑप्शन है क्यूरी डिजाइन, बी इज क्यूरी विजिट एंड सी इज फॉर्म विजिट। तो स्टूडेंट्स ये चीज जो थी ये आपकी क्यूरी डिजाइन के अंदर आपने देखी थी। अगेन आप इसको खुद से दोबारा से करके देखिए अगर अभी तक आपने इसको करके नहीं देखा। तो इस केस में आपका आंसर दैट इज ऑप्शन ए, क्यूरी डिजाइन। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू क्रिएट फॉर्म्स। यहां पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहले ऑप्शंस को रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाह रही है, क्या पूछा जा रहा है आपसे। नंबर ए इज स्प्लिट फॉर्म, डेटा शीट, मर्ज फॉर्म। अब पूछा यह गया है कि इनमें से, इन तीनों में से किस तरीके से आप फॉर्म्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आप ये देख लें कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो इसके वाइस वर्सा है, मीन इसके ऑपोजिट है। मीन इनमें से कौन सी आपकी जो टेक्निक्स है वो फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज होती हैं, क्योंकि वो आपने पढ़ा था तो हम पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जो रिमेनिंग वन होगी वो हमारा ऑब्वियसली आंसर होगा। स्प्लिट फॉर्म के थ्रू आप जब क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म, डेटा शीट के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि मर्ज फॉर्म की जो ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि मर्ज फॉर्म की जो ऑप्शन है इसके थ्रू आप क्रिएट नहीं कर सकते फॉर्म्स को। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यूज। एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको ऑप्शंस कुछ अवेलेबल है, आपने उसमें से फिर बेस्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट करके आंसर में लिखना होता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज बी की, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आपको कुछ कीवर्ड्स अवेलेबल है और स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, उसमें आपके पास एक ब्लैंक स्पेस मौजूद है, आपने उस ब्लैंक स्पेस को अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ जो है फिल आउट करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या है। टू सिलेक्टिवली रिट्रीव डाटा फ्रॉम ए टेबल इज नोन एज, कि सिलेक्टिवली अगर आपने किसी भी टेबल में से डाटा गेट करना हो, डाटा लेना हो, आपको डाटा कोई चाहिए, तो आप किस चीज को यूज करते हो? फॉर्म को यूज करते हो, क्यूरिंग को यूज करते हो, रिपोर्ट्स या डिजाइन। आपको पता है इस काम के लिए मीन सिलेक्टिव का वर्ड जहां पे भी यूज होता है वहां पे आप क्या चीज यूज करते हो? आप क्यूरी को यूज करते हो। तो यहां पे आंसर आपका आएगा क्यूरिंग। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं क्यूरिंग, क्यूरिंग। अब देखते हैं कि हमारे पास नंबर 2 के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसमें जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ कैसे फिल आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 2, with the opening of the query window, a new tab opens in MS Access. This is the dash tab. सर जब भी आप क्यूरी विंडो को यूज करते हैं तो आपके दो ही किस्म के जो टैब्स आप यूज कर सकते हैं। एक तो आप क्यूरी विजिट के थ्रू क्यूरी डिजाइन कर सकते हैं और दूसरा क्यूरी डिजाइन मेथड के थ्रू। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो डिजाइन टैब का आएगा। याद रखिएगा डिजाइन टैब जो उसको आप इस केस के अंदर यूज करते हो। मीन विद द ओपनिंग ऑफ द क्यूरी विंडो अ न्यू टैब ओपन्स अप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो जब भी आप ये काम करते हो तो इस केस के अंदर आपका हमेशा डिजाइन जो टैब है वो आपका ओपन होता है। तो इसको मैं यहां मेंशन कर देता हूं, डिजाइन। नंबर 3, डेटा शीट इज अ वे टू क्रिएट डैश। और हमने 3 चीजों की क्रिएशन पढ़ी है, क्यूरी की, फॉर्म्स की और रिपोर्ट्स की। डेटा शीट किस चीज को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है? याद रखिएगा किसको? फॉर्म्स को। तो यहां पे आप मेंशन करेंगे फॉर्म। Number 4, dash are the ways to produce the data stored in databases and tables in printed form. अब यहाँ पे आपकी ऑप्शन क्या आएगी कि प्रिंटेड फॉर्म की बात हो रही है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि प्रिंटेड फॉर्म में आप किस चीज को यूज करते हैं? रिपोर्ट्स को। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा रिपोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स कि आपके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल है, उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस है, आपने अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ वो ब्लैंक स्पेस जो फिल आउट करनी होती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज सी की, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। इसको ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं कि स्टेटमेंट अवेलेबल है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट आपकी राइट स्टेटमेंट है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मल्टीपल कीज मे रिप्रेजेंट अ प्राइमरी की। हमने जब स्टार्ट किया था अपना चैप्टर वहां पे हमने इसको देखा था और हमने कहा था कि मल्टीपल कीज जो वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं प्राइमरी की को। तो ये आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, आप इसको राइट कर लेंगे। नंबर 2, स्प्लिट फॉर्म इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले ऑफ फॉर्म फॉर ए टेबल। स्प्लिट फॉर्म आपकी जो वो क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। अब यहां पे क्या क्या कहा गया? स्प्लिट फॉर्म इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले ऑफ फॉर्म
फॉर ए टेबल। आपको पता है टेबल के लिए, टेबल के अगेंस्ट ही आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं। और फॉर्म क्रिएट करना या फॉर्म को डिस्प्ले कराना एक ही चीज़ के दो नाम है। तो इनफैक्ट आपकी ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी राइट स्टेटमेंट है। तो मैं इसको राइट कर देता हूं। नंबर 3, ऑन क्रिएटिंग फॉर्म 4 न्यू टैब्स विल ओपन। दे आर कलेक्टिवली नोन एज फॉर्म लेआउट टूल्स। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप इसको गौर से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप आंसर जो है वो गलत लिखते हैं। अब इसको एक दो फिर गौर से पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसके ट्रिकी पार्ट है कौन सा। ऑन क्रिएटिंग फॉर्म 4 न्यू टैब्स, ये 4 को जरा याद रखिएगा, ये एक ट्रिकी वर्ड है। 4 न्यू टैब्स विल ओपन, दे आर कलेक्टिवली नोन एज फॉर्म लेआउट टूल्स। और इसको याद रखिएगा, फॉर्म लेआउट टूल्स। असल आपको ये पता है कि जब फॉर्म आप क्रिएट करते हैं तो आपके फॉर्म लेआउट टूल्स के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। अब वो ऑप्शंस कितनी होती हैं? अब ये चीज़ तो ठीक है, ये तो आपके फॉर्म के अंदर, फॉर्म लेआउट टूल्स के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, लेकिन कितनी ऑप्शंस होती हैं ये आपने याद रखना है। फॉर्म लेआउट टूल्स के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन नहीं होती, आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि जल्दी में जब आप इसको रीड आउट करें तो आप ये समझें कि ये चीज़ ठीक है। तो याद रखना है आपने, फॉर्म के अंदर, फॉर्म लेआउट टूल्स के अंदर आपके पास जो टैब मौजूद होते हैं वो आप टैब्स कितने होते हैं, वो आपके 3 टैब्स होते हैं, 4 टैब्स नहीं होते। तो इसका मतलब है कि ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं नंबर 4 के ऊपर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये राइट है कि रॉन्ग है। सो लेट्स सी। सो नंबर 4, ऑन क्लिकिंग ऑन रिपोर्ट कमांड, a report screen will open up. Along with that, 3 new tabs will open under the heading report layout tools. अभी स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 देखा है इसका, उसके अंदर जो ऑप्शंस और जो स्टेटमेंट अवेलेबल थी, ये स्टेटमेंट भी उससे मिलती जुलती है। तो यहां भी आप उन्हीं 2 कीवर्ड्स को जरा ज़हन में रखें और देखें कि उन कीवर्ड्स के आंसर्स क्या हो सकते हैं। मेन जब रिपोर्ट की कमांड को आप यूज करते हैं तो रिपोर्ट स्क्रीन विल ओपन अप, अलॉन्ग विद दैट 3 न्यू टैब्स विल ओपन अंडर द हेडिंग रिपोर्ट लेआउट टूल्स। अब ये बात तो ठीक है कि रिपोर्ट लेआउट टूल्स आपका ओपन हो जाता है। अब उसके अंदर कितने टैब्स होते हैं याद रखिएगा। रिपोर्ट जब आप यूज करते हैं तो रिपोर्ट के अंदर आपके पास 4 टैब्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास 3 टैब्स अवेलेबल नहीं होते। 3 टैब्स किस में होते हैं? फॉर्म के केस में, फॉर्म लेआउट जो टूल्स है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करती है स्टूडेंट्स को। अगर आपने इसको यूज नहीं किया तो अब इसको करके देखिए ताकि ये चीज आपको याद रहे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास क्वेश्चंस, जिसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा क्वेश्चन राइट है या कौन सा ट्रू है और कौन सा रॉन्ग है या फॉल्स है। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज डी की, जिसमें कहा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन अवेलेबल है, आपने थ्योरेटिकली उसका आंसर जो है वो लिखना होता है। यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए टेक्स्ट बुक के पेज नंबर्स मेंशन कर दिए हैं, लेकिन आप उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो लेक्चर्स है उसको सुनते हुए स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है उसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखें, क्योंकि अपने वर्ड्स में जो चीज़ आप लिखेंगे वो आपको ज़्यादा देर तक याद रह सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक से रीड आउट करेंगे, उसको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपको वो एग्जाम्स के अंदर भूल जाए या आप कंफ्यूज हो जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज द क्यूरी विजिट यूज्ड ऑन ए टेबल। क्यूरी विजिट के स्टेप्स कौन से हैं, वो स्टेप्स आपने बताने हैं इसके अंदर। तो पेज नंबर 32 एंड 33 के अंदर आपको ये डिटेल जो है वो मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन रिकमेंड ये किया जाएगा कि आप उससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको सुनते हुए जो स्टेप्स वहां पे बताए गए उन स्टेप्स को आप अपने वर्ड्स के अंदर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज द फॉर्म कमांड यूज टू क्रिएट फॉर्म्स फॉर ए टेबल। कि फॉर्म की कमांड कैसे यूज करती है अगर आपने फॉर्म को क्रिएट करना हो। अगेन टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 35 और 36 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है, बट रिकमेंडेशन ये है कि आप उससे रिलेटेड लेक्चर देखें। नंबर 3, हाउ इज द फॉर्म क्रिएटेड बाय यूजिंग स्प्लिट फॉर्म ऑप्शन। कि स्प्लिट फॉर्म की जो ऑप्शन है उसके थ्रू आप कैसे फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 36 और 37 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है, लेकिन इससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था उसको आप सुनिए, वहां से आप खुद से आइडेंटिफाई करें कि स्टेप्स कौन से हैं और अपने वर्ड्स में उसको नोट डाउन कर लें। नंबर 4, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉर्म अवेलेबल इफ वी यूज द फॉर्म विजिट। स्टूडेंट्स अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ फॉर्म पूछेंगे, या इसको आप लेआउट ऑफ फॉर्म्स भी कह सकते हैं, जो फॉर्म विजिट के अंदर आपके पास अवेलेबल होती हैं।
तो इसमें आपने स्टेप्स नहीं बताने, इसने आपने वो टाइप्स या लेआउट्स बतानी है जो फॉर्म विजिट के थ्रू आपको अवेलेबल होती हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आपकी बुक के अंदर भी ये मेंशन है, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं और स्पेसिफिक जो लेक्चर है वहाँ से भी आप इसको सुन भी सकते हैं। कॉलमनर है, टेबुलर, डेटा शीट एंड जस्टिफाइड। तो ये आपके जो 4 ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। इसको आप टाइप कह सकते हैं या डिस्प्ले लेआउट ऑप्शंस भी कह सकते हैं। नंबर 5 इज हाउ रिपोर्ट्स कैन बी जनरेटेड बाय रिपोर्ट विजिट। रिपोर्ट विजिट के अंदर रिपोर्ट को जनरेट करने के जो स्टेप्स हैं आपने इसके अंदर वो बताने हैं। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 44, 45 एंड 46 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है, लेकिन अगेन रिकमेंड ये किया जाएगा कि आप इससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको सुने और वहाँ से फिर अपने वर्ड्स के अंदर ये स्टेप्स लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो चैप्टर नंबर 3 था हमारा, उसको हमने एंड कर दिया। आज की एक्सरसाइज थी जिसमें हमने सबसे पहले देखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन MCQs को, फिर हमने देखा फिल इन द ब्लैंक्स को, फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई करनी हो तो कैसे करेंगे, और लास्ट में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, हमने उसके थ्योरेटिकली शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।